भगवान श्री राम के 3 भाई थे। तीनों भाइयों में सबसे प्रिय थे लक्ष्मण। लक्ष्मण भी भगवान श्री राम का बहुत आदर करते थे और उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहते थे। कभी उनके आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। इसके बाद भी एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई तो भगवान राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। भगवान राम के आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल्द समाधि ले ली। सवाल उठता है कि न्याय प्रिय और भक्तसल कहलाने वाले राम ने आखिर अपने प्राणों से प्यारे लक्ष्मण को मृत्यु दंड क्यों दिया, वो भी एक छोटी सी गलती पर। और वह गलती क्या थी जिसने भगवान राम को ऐसी कठोर सजा देने के लिए विवश किया। यमराज ये जानते थे कि भगवान राम की इच्छा के बिना भगवान ना तो स्वयं शरीर त्यागेंगे और ना ही शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी। ऐसे ने यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने के लिए भगवान राम के पास आ पहुंचे। भगवान राम ने यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच इस कक्ष में कोई और नहीं आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली। ये सोचकर लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या आए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनकी प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उनकी प्रजा है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी ने भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा, यह जानते हुए भी इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा आसी आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हठ के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। श्री राम यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। भगवान राम सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय पर बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए। ये उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। जब भगवान राम ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने कहा, आपसे दूर जाकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया। इसलिए कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।